प्राचार्य शिक्षकगण एवं प्यारे विद्यार्थियों सभी को शुभ संध्या। आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का विदाई समारोह है। एक महीने बाद जो है इस चले जाएंगे और बहुत सारी एक्टिविटीज साथ लेके जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखते जाएंगे। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में उन्नति करें और आदरणीय प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षक साथियों, प्यारे बच्चों, शुभ संध्या। बच्चों, विद्यालयी जीवन में सब लगा रहता है। जो बच्चे यहाँ पर एक दिन आते हैं, एक दिन वही बच्चे यहाँ से विदा होते हैं। ये सभी के जीवन में घड़ी आती है, जिसके अभी नहीं आई है उसके आएगी कल। इसलिए यहाँ पर जितने समय तक रहिए, विद्यालय के नियम अनुशासन इनका पालन करते रहिए। इसी के आज का दिन काफी बिजी रहा। हम लोग अपने दिमाग में 4 कार्यक्रम को लेकर के बैठे थे कि आज कोई 4 कार्यक्रम होगा, लेकिन 4 कार्यक्रम 26 जनवरी, यस सर, और उसके बाद आपका सरस्वती पूजा और मंदिर का कार्यक्रम। इस तरह से 4 कार्यक्रम लेके बैठे थे, लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आया और उसमें 4 को बढ़ा करके 5 कर दिया। तो उसमें भी हम लोग करीब 1 घंटा अपना समय लगाए और उसके बाद फिर उसका परिणाम भी यह हुआ कि कार्यक्रम लेट हो गया। इस समय में हाउस का रोल काम होना चाहिए था, लेकिन अभी हम लोग अपने कार्यक्रम को कंटिन्यू कर रहे हैं। और जैसा कि अन्य भी सभी लोगों ने बताया कि नवोदय विद्यालय में जब आप आते हैं तो जाना सुनिश्चित हो जाता है कि एक दिन यहाँ से जाना है। और निश्चित रूप से ये जो 1 घंटे का कार्यक्रम किया गया, यह 1 घंटे का कार्यक्रम इन लोगों के मनोभावों को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकता। जो ये मैसेज आपको देना चाहते हैं, वो मैसेज ये आपको 1 घंटे के अंदर नहीं दे सकते। और इस कार्यक्रम के बाद ये देखा गया है कि इन लोगों की जो जीवन शैली होती है विद्यालय में, वो बहुत बदल जाती है, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि जाने का समय आ गया और अब जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ आए थे, उस उद्देश्य को पूरा होने में जो भी कसर बाकी रह गया है, उस कसर को हम लोग पूरा करेंगे। इसलिए ये लोग इसके बाद अपनी पढ़ाई के लिए भी सिंसियर हो जाते
लोगों से और भी अच्छा व्यवहार भी करने लगते हैं और साथ में यही चीज आप लोगों की तरफ से भी होनी चाहिए। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य यह भी होता है, जैसा कि लोगों ने भी बताया यहाँ पर, कि हम लोगों ने जो गलतियां किया है वो गलती आप लोग मत कीजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह व्यवहार में उतर जाए। यह सिर्फ कहने के लिए ना हो कि हर साल का बैच किसी लाइन को बार बार दोहराते दोहराते जो है वो कंटिन्यूअस चल रहा है, ऐसा नहीं है। परिवर्तन होना चाहिए निश्चित रूप से आपके व्यवहार में, आपकी पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि अभी 2 दिन पहले रीजनल ऑफिस से मेल आया कि पिछले साल की क्लास 12 के विद्यार्थी क्या क्या कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। स्टूडेंट वाइज सभी का नाम लिखना है और सभी के आगे लिखना है कि वो क्या कर रहा है। जब उस डाटा को फिल कर रहे थे हम लोग ऑफिस से, तो अधिकांश स्टूडेंट वो 1 साल की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने ड्रॉप किया है और पढ़ाई कर रहे हैं अगले साल के लिए। यह जो मिस्टेक होता है वो बहुत बड़ा मिस्टेक है। जब कोई भी स्टूडेंट 1 साल का गैप करता है तो उसके सक्सेस प्राप्त करने का जो रेशियो है या जो चांस है, प्रोबेबिलिटी है, वो 75% कम हो जाता है। आप अगर इस बात को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, पिछले साल कितने विद्यार्थी थे हमारे पास और उसमें से 1 साल गैप करने के बाद कितने विद्यार्थी जो है जेईई में या फिर नीट में क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि वो अनुपात बहुत ही कम होता है, 1 या 2 निकल पाता है, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन ब्रेक होता है यहाँ पर और इस कंटिन्यूएशन को मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल है। यही मैसेज हर साल विद्यार्थी आप लोगों को देते हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि यह मैसेज आप तक नहीं पहुंच पाता है।